Okay, good morning student. Today we are going to the chemistry lectures and my name is Vishal Raut. Okay, now let's start with the subject. The name is chemistry. Do you know what is the chemistry? तो सबसे पहले अब हम केमिस्ट्री के बारे में जो भी जानेंगे तो एक बेसिक से जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब केमिस्ट्री की अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो ऐसे एक या दो दिन तो खत्म नहीं होती है। तो इसको जिसको अगर बंदे को कुछ भी आता नहीं है, मतलब अब तक कोई पढ़ा भी नहीं है शायद, तो उसको कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्कूल में होते हैं और कॉलेज में जाने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि भाई केमिस्ट्री सब्जेक्ट है क्या, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आज हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी केमिस्ट्री के बारे में बेसिक से जानकारी देंगे। और केमिस्ट्री को हम एज सेंट्रल साइंस भी कहते हैं, सेंट्रल साइंस भी कहा जाता है। अब केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस क्यों कहा जाता है? जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट तुम पढ़ते हो केमिस्ट्री के साथ साथ, अगर आपने साइंस लिया है तो साइंस में जैसे होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये वो और भी सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा देखें तो इसमें केमिस्ट्री में जो सेंट्रल साइंस इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सारी चीजों की पढ़ाई की जाती है। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास ये मार्कर्स है, इस मार्कर से हम तो लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर जो इंक बनाई है या ये जो बाहर का जो भी कवरिंग बनाई है ये किस चीज से बनाई है? ये पॉलीथीन दिख रहा है या पॉलिस्टर्स है या उस इंक में क्या क्या मिलाया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देख लो, जैसे बोर्ड है या फिर ये कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर तरह के कलर्स बनाए हैं, तो हर ईच एंड एवरीवेयर हर चीज में क्या दिखता है, हमें केमिस्ट्री दिखता है, इसलिए उसको सेंट्रल साइंस भी कहा जाता है। अगर हम जानते हैं कि भाई डेफिनेशंस क्या है केमिस्ट्री की, अगर हमें डेफिनेशन के बारे में जानना है, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की? तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of जितने भी सारे केमिकल्स है, एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स है एक्सेट्रा, इन सारी चीजों की इसमें स्टडी की जाती है। तो केमिस्ट्री की जनरल डेफिनेशंस हो गई, सबसे आसान डेफिनेशन है। अगर आप और भी अलग अलग किताबों में देखते हो तो अलग अलग तरह की डेफिनेशंस आपको मिल जाती है, लेकिन एक आसान तरीके से अगर हमें समझना है केमिस्ट्री एक्चुअली होता क्या है, तो केमिस्ट्री में हम ये सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जो भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का नाम सबने सुना होगा, एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, और एलिमेंट्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, मोनोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, डायमॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसके बाद एटम्स होते हैं, एटम्स को हम क्या कहते हैं, ये सारी चीजें के बारे में इसमें पढ़ाई की जाती है केमिस्ट्री में। अगर हम केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो केमिस्ट्री को फर्दर पार्ट्स में केमिस्ट्री के टाइप्स आते हैं। जैसे अगर आप लोग 11th में गए हो, ठीक है, अभी अगर 11th में पढ़ रहे हो तो इससे पहले भी मतलब उसमें भी उसके टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स हम देखेंगे केमिस्ट्री का, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है सबसे पहले, उसके बाद 2 नंबर का है इनऑर्गेनिक, उसके बाद 3 नंबर पे आता है फिजिकल केमिस्ट्री, और उसके बाद 4 नंबर पे आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, और उसके बाद 5th नंबर पे आता है बायोकेमिस्ट्री। तो these are the 5 branches of chemistry। तो यहाँ तक हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे आप लोग अगर 11th में हो तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल्स है, एनालिटिकल और बायोकेमिस्ट्री। इन सारी चीजों के बारे में हम एक तरह से मतलब उनके जनरल इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि केमिस्ट्री के टाइप्स है ये सारे के सारे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जैसे ऑर्गेनिक वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक वर्ड्स बहुत सारे लोग उसका मतलब, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको उनका मतलब हिंदी में मीनिंग भी नहीं पता होता है। या अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक
सिंपल सा होता है, जैसे कि अभी बहुत सारी चीजें मार्केट्स में भी आ रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपने सुना होगा, या फिर ऑर्गेनिक जो हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं या ऑर्गेनिक चीजें जो भी हम खाते हैं, कंज्यूम्स करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया। तो ऑर्गेनिक्स का अगर सिंपल सा मतलब देखना चाहोगे तो ऑर्गेनिक को हम कहते हैं सेंद्रीय। अब भाई किस लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये सेंद्रीय होता क्या है। तो सिंपल सी बात है कि मतलब ये जो चीजें है ऑर्गेनिक्स मतलब होता है कि भाई इसमें केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। अगर हम कोई ऑर्गेनिक चीज अगर हम कोई बना रहे हैं, ऑर्गेनिक अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो विदाउट केमिकल्स होता है, विदाउट केमिकल्स मतलब केमिकल फ्री भी कह सकते हो उसको, केमिकल फ्री प्रोडक्ट हम कंज्यूम्स करते हैं, तो इसको हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक की बात की जाए तो जैसे देखते हो कि मतलब जो प्रोडक्ट या जो भी हम कंज्यूम्स करते हैं तो कुछ एनिमल्स प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ एनिमल प्रोडक्ट होते हैं और कुछ होते हैं प्लांट्स प्रोडक्ट, जो सीधे से डायरेक्ट नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं। ये जो एनिमल्स प्रोडक्ट है या प्लांट्स प्रोडक्ट है ये हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, मतलब हम उसे नेचुरली देखते हैं या नेचुरली हमें मिलते हैं, मतलब इसमें किसी भी तरह का केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है, उससे हम कहेंगे ऑर्गेनिक्स, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैप्टर्स है, आगे बहुत सारी पढ़ाई हमें करनी है। दूसरी बात आती है इनऑर्गेनिक्स। तो इनऑर्गेनिक्स में होता क्या है कि जैसे मैंने अभी बात की थी एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स का देख लो कि जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या उसके जितने भी सारे कंपाउंड्स होते हैं, या फिर उसमें देख लो कि हम केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है, ये सारी जो चीजें होती है ये सारी चीजें किसमें आती है तो इनऑर्गेनिक में आती है। या फिर ऐसे लिख सकते हो तुम लोग जो भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें से, ठीक है। और अगर हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, अब फिजिकल केमिस्ट्री होती क्या है कि भाई जैसे मान लो आप मार्केट में जाते हो, कोई आपने प्रोडक्ट परचेस किया, तो कोई भी चीज अगर मार्केट में लॉन्च होने से पहले कंपनी में उसको बनाया जाता है, तो वहां पे उस मतलब उसको बनाने से पहले उसका जो भी चीजें होती है, जैसे फिजिकल उसकी क्वांटिटी क्या होती है, मतलब उसकी जो भी फिजिकल स्टेट होती है। अब फिजिकल स्टेट तो सबको पता है, कितने तरह की फिजिकल स्टेट्स होती है, तो 3 होती है। एक तो होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और गैसेस फेज। तो ये जो हुए फिजिकल स्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद उसकी जो भी मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, और जो भी उसकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, तो ये सारी चीजों के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री में एक तरह से पढ़ा जाता है कि कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें फिजिकली हमें क्वांटिटी उसकी कितनी लगेगी, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी के बारे में भी बात करते हैं और क्वालिटी के बारे में भी बात किया जाता है, ठीक है। और आगे हम आते हैं, एक हमारी ब्रांच है 4 नंबर की, मतलब ये उसका टाइप्स है 4 नंबर का, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री। सिंपल एनालिटिकल केमिस्ट्री कुछ नहीं होता है, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे आप लोगों ने अगर कभी प्रैक्टिकल किए होंगे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में, 11 12 में, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो अब तक तो कोई तो प्रैक्टिकल्स आपने किए भी होंगे। तो जैसे यहाँ पे हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं किसमें, ऑर्गेनिक्स, इनऑर्गेनिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे एनालिटिकल्स में होता क्या है कि वहां पे उसको चीज को एनालाइज किया जाता है, मतलब एनालिसिस ऑफ द जो रिएक्शंस हम कर रहे हैं उस एनालिसिस किया जाता है, जो भी हम प्रोडक्ट हम उसके बना रहे हैं, एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट या एनालिसिस ऑफ द रिएक्शंस, या जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो भी रिएक्शंस वहां पे हम कर रहे हैं। क्योंकि देखो अगर मार्केट में मतलब मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि सिंपल से मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, अगर ये मार्कर बनाया है और इसके अंदर जो भी हम इंक यूज कर रहे थे, इस इंक को बनाने के बाद उस चीज को क्रॉस चेक भी किया जाता है, उस केमिकल रिएक्शंस को क्रॉस चेक किया जाता है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है तो 100% श्योर है या नहीं है, कि मार्केट में चल पाएगा नहीं है चल पाएगा। या जैसे मेडिकल्स में फार्मा कंपनीज होती है, फार्मा कंपनीज में कोई
जैसे मान लो दवाई बनाई जाती है, तो वो दवाई डायरेक्ट नहीं आती है, उसको भी क्रॉस चेक किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे, उस प्रैक्टिकल्स में बहुत सारी चीजें हमें, जैसे यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है, तो वहां पे